हम लोगों ने वीएमसी का जब पूरा सिलेक्शन हो गया, पूरा चयन हो गया, तो हम लोगों ने लाइन लिस्ट बनाना शुरू किया। तो ये जो लाइन लिस्ट बनना शुरू हुआ था, तो उस समय जो 18 प्लस लोग थे, मिनिमम कम से कम 18 जिनका उम्र है, उनसे शुरू किए थे हम लोगों ने, और लास्ट के उम्र तक का हम लोगों ने लाइन लिस्ट बनाया था। फिर बाद में इसमें कुछ जोड़ा गया, ऐड ऑन किया गया कि इसमें 15 से 17 का भी टीकाकरण होगा। तो उसको हम लोगों ने बाद में फिर उसी गांव में जाके फिर से वीएमसी से लाइन लिस्ट करवाया। तो इस तरह से लाइन लिस्टिंग का प्रक्रिया रहा। और लाइन लिस्ट से फिर जब हम लोगों ने निकाल लिया कि इतने लोग अभी छूटे हुए हैं टीकाकरण के लिए, तो फिर उनका हम लोगों ने एक ड्यू लिस्ट बनाया अलग से, कितने लोग पहले टीके से वंचित हैं, कितने दूसरे टीके से वंचित हैं। गृह भ्रमण हम लोगों ने शुरू किया, तो उसमें कई सारी चीज़ें हम लोगों के पास थी, जैसे होम स्टिकर। जिस घर में भी लोग बाकी थे टीकाकरण के लिए, तो उन सभी घरों में हम लोगों को एक होम स्टिकर लगाना था। होम स्टिकर में जो भी लोग बाकी थे, जैसे किसी घर में अगर 4 सदस्य हैं, जिसमें से 2 सदस्य हैं जो टीका नहीं लिए हैं अभी तक, तो उनके लिए होम स्टिकर था। उसमें उनका नाम लिख करके कौन सा टीका है और किस श्रेणी के हैं, कौन सा कैटेगरी उनका है, उसमें टिक लगाना था। और किस डेट को उनका टीकाकरण, अगर पहला ले लिए हैं तो किस डेट में लिए हैं, और दूसरा डेट में उनका ड्यू डेट क्या है, ये सारा कुछ उस स्टिकर में लिख करके उनके घर की दीवार पे या सुरक्षित जगह पे जहां उनको दिखता रहे, उसमें हम लोगों ने चिपकाया। और उसके बाद वहां पे उनका काउंसलिंग किया गया, जो छूटे हुए लोग थे, कि उनको टीका लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। हर अलग अलग उम्र के थे, हर अलग अलग श्रेणी के थे। उसमें कुछ सामान्य लोग भी थे जो टीका नहीं लेना चाह रहे थे, कुछ गर्भवती महिलाएं थी, कुछ धात्री माताएं थी, कुछ उसमें बुजुर्ग थे, कुछ दिव्यांग थे। तो वो लोग टीका नहीं लेना चाह रहे थे, तो उनको हम लोगों ने जो मार्गदर्शिका थी, उसमें पूरी जानकारी उनके लिए दी गई थी कि क्यों उनके लिए टीका लेना ज़रूरी था। तो ये सारा कुछ वीएमसी के द्वारा वहाँ पे प्रत्येक छूटे हुए घरों में जाके जानकारी दिया गया। जो मान लीजिए ऐसे बोल के नहीं समझ रही हैं, तो उनको वीडियो के माध्यम से आसानी से वो लोग समझ पाई, और लेने के लिए बहुत सारे लोग तैयार भी हुए। और उनको वैक्सीनेशन सेशन जो लगेगा, जो टीकाकरण सत्र लगेगा, तो उसके लिए उनको टोकन भी दिया गया था। ये 2 तरह का टोकन था, जिसमें एक सामान्य, एक गर्भवती महिला के लिए था और एक धात्री माता के लिए था, और बाकी सभी मतलब जितने उसके अलावा श्रेणी है उनके लिए था। उस टोकन में हम लोगों को टीकाकरण सत्र स्थल का जगह बताना था, लिख करके डेट बताना था। और चूँकि भीड़ भाड़ सत्र पे नहीं लगे, इसलिए उनसे पूछ करके हम लोगों को एक समय उसमें लिखना था कि आप कितने बजे टीकाकरण के लिए आ सकते हैं। और साथ साथ उनको और भी बहुत सारी चीज़ बताई गई थी कि जैसे टीकाकरण के लिए आपको आना है तो भोजन करके आना है, जो नियमित दवा आप ले रहे हैं वो दवा आपको ले करके आना है। ऐसा नहीं कि टीकाकरण के लिए आप उस दिन दवा नहीं खाएं या भूखे चले आएँ। तो पूरी तरह से जो उनका दिनचर्या है, जो रूटीन है, उसका पालन करते हुए जो उनको उपयुक्त समय लगे, उस समय पे उनको टीकाकरण स्थल पे आना था। और एक ख़ास बात ये रही कि हम लोगों ने जिनका भी टीकाकरण कराया, सभी का प्रमाण पत्र टीकाकरण का हम लोगों ने दिया। संभव हुआ तो हम लोगों ने उसी दिन दे दिया, और नहीं तो फिर एक दिन बाद जो वीएमसी है उनके द्वारा हम लोगों ने उनके घर पे उनका जो सर्टिफिकेट है टीकाकरण का, उसको भिजवाया।